जय यीशु, जय यीशु। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, आपके लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य के लिए असंभव है, यीशु आपके लिए संभव है। आपकी शक्ति, आपका ज्ञान हमारे सोच से परे है। प्रभु, आपका राज्य की शक्ति, आपके राज्य का सोच हमारे सोच से परे है। हम विश्वास करते हैं स्वर्गराज्य हमारे बीच में हो जाए, हमारे बीच में बढ़ते जाए, हम भी वही फल में जीने वाले बन जाए। यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 3 से, उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी न मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उसकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। तो स्वर्ग राज्य के बारे में यीशु बताते हैं, 3 जगह में बीज गिरा। जब ये बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज रास्ते में गिरा और रास्ते में उसको उगने को भी कृपा नहीं मिला और वो उग नहीं पाए। उसके पहले से पक्षी आकर उसको चुग लिया। और दूसरा आइटम देखते हैं, वे उनको उगने की आशीष मिला, वे बढ़ गए, लेकिन वचन में लिखा है उगने के बाद पथरीली भूमि पर गिरने के कारण, वहां ज्यादा मिट्टी नहीं है, मिट्टी के अभाव के कारण क्या हुआ, वे जल्दी सूख गए। मतलब सूरज और सूरज की रोशनी या धूप के, खड़ी धूप के कारण वे झुलस गए। और तीसरे जगह में गिरा बीज को क्या हुआ, वे उनको उग पाए और बढ़ पाए। उनके अंदर बहुत सारी प्रतीक्षा दे, आशा रखे दे, लेकिन वे फल दे नहीं पाए। कांटों ने उसको दबा दिया। एक तो चिड़िया आकर चुग लिया, दूसरा कड़ी धूप के कारण सूख गए और कड़ी धूप ने उसको सुखा दिया, और तीसरा कांटों ने उनको दबा दिया। अभी सुनने वाले एक व्यक्ति के अंदर ऐसे एक सोच है, स्वर्ग राज्य अभी खत्म हो रहा है, कहाँ ईश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा। बीज तो डाले, वे वो उगने नहीं दिया, और जो उग गया था उसको बढ़ नहीं पाया,
और जो उगकर बढ़ने लगा था लेकिन फल दे नहीं पाया। अभी क्या हालत है? अभी सुनने वाले के मन में ऐसे लगता है कि स्वर्ग राज्य की हालत ऐसा है, लेकिन एक बात हम सोचना है, यहाँ 75% बीज खत्म हो गया, बस अभी बाकी 25% बीज है हमारे हाथ में। स्वर्ग राज्य कैसे आगे बढ़ रहे? ईश्वर के लिए, प्रिय भाई और बहन ध्यान रखना, जो मनुष्य के लिए असंभव है ईश्वर के लिए संभव है। स्वर्ग राज्य का सोच और ईश्वर का सोच हमारे सोच से परे है। अभी बाकी 25% जो बीज है, ये बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वहां क्या हुआ है? वचन में लिखा है कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। कितना फल लाए? वचन में लिखा है 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। अभी एक किसान कितना भी कठिन परिश्रम करके खेती करने दो, लेकिन कितना भी बढ़िया खाद इस्तेमाल करने दो, उनसे पूछना 100 गुना फल कोई भी किसान प्राप्त नहीं कर सकते। 60 गुना फल कोई भी किसान प्राप्त नहीं कर पाते। 30 गुना फल कोई भी किसान ला नहीं पाते। यहां है स्वर्ग राज्य। तो हमारे मन में एक सोच आते, मैंने इतना प्रार्थना किया, इतना मेहनत किया, यहां कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहे। मैंने स्वर्ग राज्य को फैलाने के लिए लोगों के पास जाकर, गांव गांव में जाकर, बस्ती बस्ती में जाकर, मंडली मंडली में जाकर, टोला टोला में जाकर, मैंने घर घर जाकर, शहर शहर जाकर मैंने इतना परिश्रम किया, कुछ तो उग नहीं पाए। जो उगा था, जो बड़ा था, वो सूख गया, और जो आगे बढ़े थे, जिनके प्रति कुछ आशा था, उनका तो कांटों ने दबाव दिया। प्रियजनों, सोचना है जब मनुष्य का सोच खत्म होता है, वहां ईश्वर का राज्य और ईश्वर का सोच उगता है। जब मनुष्य का सोच फेल हो जाते हैं, वह ईश्वर का राज्य विजय प्राप्त करता है। तो जहां हम पराजित होते हैं, ध्यान रखना, वह ईश्वर अपना कार्य शुरू करता है। इसलिए ईश्वर के लिए हम क्या बनना है? बस हम इतना ही बनना, अच्छी भूमि बनना। हम अपने सोइल को और अपनी मिट्टी को अच्छा बनाकर ईश्वर के हाथ में दे दो। ईश्वर के लिए 1% या 25% काफी है। ईश्वर के लिए एक पल काफी है। ईश्वर के लिए एक दिन काफी है। ईश्वर के लिए हमारे ये अच्छी मिट्टी काफी है। इसलिए ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं? अच्छी मिट्टी। हम अपने हृदय को अच्छे बनाकर दे दीजिए। इसलिए स्वर्ग राज्य को हमेशा मिट्टी से एक रिश्ता है। ये हमें एक बात सिखाते हैं, हम अपने हृदय को, अपने जीवन को अच्छा बनाकर ईश्वर के हाथ में दीजिए। परिश्रम करते करते ईश्वर के हाथ में दीजिए। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हम विश्वास करें, हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने हृदय को अच्छा बनाकर हम ईश्वर के हाथ में दे दें। यीशु, आपके लिए सब कुछ संभव है। 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न करने में आप समर्थ है। यीशु, हमें आशीष दीजिए।
सबको जय यीशु. हैव ए ब्लेस्ड डे.